हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। वन फिट आप सबकी दुआओं से और मुझे उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। और जी सुबह का वक्त हो चुका है स्टार्ट और दिन का आगाज़ जैसे कि आपको पता है अल्लाह के प्यारे नाम से ही करना चाहिए। और यहाँ पर जी हानिया जब भी उठती है ना वो जी फ़ौरन से अपने बाबा को ढूंढती है कि किधर गए हैं, या तो उमर तब तक काम पे जा चुके होते हैं और आज उमर का था ऑफ, क्योंकि कभी कभार जैसे कि मैंने आपसे अक्सर जिक्र किया अपनी पिछले व्लॉग्स में कि उमर का जी ऑफ डे हो जाता है कभी कभी वीकडेज़ में, तो वीकेंड में फिर ड्यूटी आ जाती है। तो आज था जी वीकडे का, आई थिंक हफ्ता के इतवार था, कुछ ऐसे था, संडे सैटरडे कुछ ऐसे था। तो वीडियोस थोड़ी अपलोड करने में देर हो जाती है, फिर मुझे समझ में नहीं आती किस दिन का जी मैं किस दिन की वीडियो के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन इसी वीक का है। और यहाँ पर जी मॉर्निंग जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो ऑमलेट मैंने रेडी किया था और साथ ही साथ जी पराठा, और ये रहा हमारा देसी स्टाइल। साथ में जी मक्खन है, और मक्खन जो है ना वो मैं पराठे के अंदर भी थोड़ा सा ऐड करती हूँ और पराठा जो है उसको बनाते वक्त भी ऐड करते हूँ। यहाँ पर जी जल्दी से तैयारियाँ होने लग पड़ी हैं। मेहमानों के आने से पहले पहले हम लोगों ने जी जल्दी से कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सडनली जी प्लान बन गया था आज के दिन का। और आज के दिन ही मुझे पता चला था कि रात तक जी आना है मेरे इन लॉज ने, और इस वजह से हम लोगों ने फटाफट हर चीज़ जी मैनेज करना स्टार्ट कर दी। और अचानक वाले जो काम होते हैं ना बहुत फटाफट करने पड़ते हैं। और चिकन था सिर्फ घर में, मटन नहीं था, तो मटन के लिए उमर को मैंने जल्दी से भगाया कि मैंने कहा चले जी अब जाएं आप मटन लेकर आए। वो थोड़े से हो गए थे लेट, जिसकी वजह से मेहमान आ भी गए थे, तब तक हमारी कुकिंग जो है ना वो चल रही थी। तो इस वजह से जी जो कुकिंग है ना वो एंड तक आपको देखने को मिलेगी कि मेहमान आ भी चुके होंगे, तब तक भी आपको जी कुकिंग करते हुए हम नज़र आएंगे। तो अम्मी ने बनाया था, अम्मी ने चिकन का सालन बनाया था, साथ में मटन का भी अम्मी ने बनाया था, और जी साथ में राइस बनाए थे। और ये रहा जी बाकी का सामान जो मैं फटाफट से अरेंज करवा रही थी उमर को कह कह कर। और जी ये सारा सामान आ चुका था और हम लोग जी साथ ही साथ कर रहे थे अपना सारा काम। और मज़े की बात ये होती है कि जब मेहमानों के आने का अचानक से प्लान बनता है, कितनी चीज़ें जो आपके घर में होती नहीं है या फिर होती हैं तो बहुत कम होती हैं। जैसे कि प्याज आज बिल्कुल कम थे, वो अचानक से मंगवाने पड़े, टमाटर और जी कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर जी मज़ेदार सा चिकन का सालन हो चुका है तैयार। ये अम्मी कर रही हैं जी ज़ीरा वाले जो राइस हैं वो बनाने लगी हैं, तड़के वाले। और बस यहाँ पर मैं भी जल्दी जल्दी से रेडी हो गई, क्योंकि मुझे जस्ट अभी पता चला कि मेहमान आ रहे हैं और हम लोग की हालत हुलिया जो है ना बिल्कुल डिफरेंट था। तो हम लोगों ने सोचा सबसे पहले जी रेडी खुद हो, और रेडी होकर कुकिंग करना आसान है बजाय कि अगर आपका हुलिया बिगड़ा हुआ है। तो इससे पहले कि मेहमान आए और आपको देखें जी इस हुलिये में, तो जी अम्मी और मैं हो चुके थे रेडी। और उसके बाद जी हम लोगों ने अपनी जो कुकिंग है वो दोबारा से स्टार्ट कर दी। बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, और जैसे सुना जी मेहमान रास्ते पे सब कुछ छोड़ छाड़ के हमने कहा सबसे पहले तैयार हो, और तैयारी में हम बाकी की कुकिंग करते हैं। अभी सिर्फ ये चिकन का सालन रेडी हुआ है, अभी मटन का सालन बाकी है और चावल बनाने बाकी हैं। तो ये दो चीज़ें भी हमारी पेंडिंग पे है। पेंडिंग नहीं यानी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था। तो ऐसे ही होता है, जब ऐसे हो जाए तो फिर जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। वो अम्मी की तरफ चलती हूँ, किचन में जाती हूँ और जो काम है वो जल्दी से करते हैं और फिर खाना शाना खाते हैं। तो जी मैं चलती किचन में और जल्दी से खाना रेडी करते हैं। मेहमान बस रास्ते में है, जिनके बैठते हुए हमें जो कुकिंग है ना वो बाकी की अपनी कंप्लीट करनी। इससे पहले मैं हो जाऊँ लेट, तो जल्दी से किचन में चलते हैं और जो बाकी की तैयारी अपनी वो कंप्लीट करते हैं। इस मैडम को मैंने पहले से रेडी कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा शायद मेहमानों के आने में टाइम है, तो इस वजह से इसको मैंने सोचा था अपने बाद रेडी करती है, लेकिन अच्छा इसको मैंने पहले से ही रेडी करके बिठाया हुआ था। हानो हानो यू वांट टिश्यू? ओके। गुड, वेरी गुड। तो जी बच्चों की यहाँ पर ब्रेक टाइम चल रही थी और काफ़ी माशाल्लाह भाग दौड़ के और शोर शराबा मचा के तो जी थोड़ी देर बैठे थे। और मैंने कहा चलें जी अब आपको तो भूख लग गई होगी,
तो खाना शाना देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया साथ ही साथ रेडी हो रहा है और मेहमान आकर बैठे हुए हैं। और कोशिश ये होती है हमारी कि जी जल्दी जल्दी हम करें, लेकिन चावल जो है ना हमेशा मेहमान के आने से थोड़ी देर पहले ही आपको बनाने चाहिए ताकि वो जी गर्मा गर्म और ताज़े ताज़े लगे। पहले से बना कर रखने का फ़ायदा नहीं होता। तो जितने टाइम में जो जो चीज़ें रेडी हुई हम लोगों ने जल्दी से कर ली। मीठे में हम लोगों ने जी सोचा हुआ था कुछ ना कुछ बनाएं, लेकिन टाइम इतना नहीं मिला हमें। और सडनली जी हम लोगों का ये भी शुक्र है कि इतना भी रेडी हो चुका था। अच्छा नहीं लगता मेहमान आकर बैठे और आप अभी भी किचन में लगे हो। तो जी मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पर आने का मैकडॉनल्ड की इस प्ले एरिया में। और जब भी हानिया के ताया और ताई आते हैं तो ये ज़िद करती है उनके साथ वापस जाने के लिए, तो हमेशा उनकी गाड़ी में जाके बैठ जाती है। तो फिर उमर ने यही बोला कि ऐसा करो भाई आप इसको ले जाओ, तो मैं ना आता हूँ वापस, तो घर से ना मैं आपके पिक कर लूँगा हानिया को। तो जी हानिया को फिर उसकी जो ताई अम्मी है वो ले आई थी यहाँ पर प्ले एरिया में मैकडॉनल्ड के। और यहाँ पर जी हानिया खूब इंजॉय कर रही है अपने कज़न्स के साथ। और बाकी जी आप देख सकते हैं बच्चे हैं तो फिर बच्चों को बच्चों में ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर फिर हम हानिया को लेने के लिए पीछे पीछे हम जी यहाँ तक आ गए, जो कि हमने सोचा नहीं था। अम्मी आ गई थी साथ में, फिर छोटी सिस्टर भी आ गई, फिर मैं भी आ गई। तो साथ में जी हानिया को हम देख रहे थे एंजॉय करते हुए। यहाँ पर जी बच्चों ने आइसक्रीम भी एंजॉय कर ली हुई थी हमारे आने से पहले। तो बस इसी चक्कर में जी हम यहाँ पर बैठे हुए थे कि जल्दी से बच्चे जी इजी पीजी हो के अपना एंजॉय कर लें कंप्लीट, और उसके बाद जी चलते हैं घरों की तरफ। तो जी घर वापसी पे हम लोगों ने यहाँ पर ले ली थी ग्रीन टी और चाय। ऑलरेडी हमने खाने के बाद पी चुके थे चाय। और चाय पीने के बाद हम लोग जी फिर जल्दी से चले गए थे हानिया को लेने, लेकिन हानिया जी पहुंची हुई थी किसी और दुनिया में। और यहाँ पर वापसी में हमने जी ले ली ग्रीन टी, क्योंकि बड़ा दिल कर रहा था। ग्रीन टी आपको भी पीनी चाहिए, और आगे जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो कोशिश करें ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और जिसी के साथ करती अपने व्लॉग का भी यहाँ पर दी एंड। इंशाल्लाह मिलूंगी बहुत जल्द अपनी आने वाली न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।